स्टूडेंट्स हैव ए नाइस टाइम। पिछले वीडियोज़ में ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म इसके बारे में जाना। समझे, इसमें जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, इसके बारे में जाना था। एंगल ऑफ डेविएशंस ऑफ लाइट वगैरह इसके बारे में, और ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इसी प्रकार से प्रिज्म का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। और इसमें देखिए ये इसमें एंगल आई वगैरह ये फिगर दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में समझा दिया गया था। और इसी प्रकार से ये डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाई ग्लास प्रिज्म और इसकी डेफिनेशंस ये सभी, और इसकी इन्वेंशन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने देखा कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी हुई है। इसी प्रकार से पिछली वीडियो में ये डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाई द ग्लास प्रिज्म, इसको डिटेल से समझाया गया था। स्पेक्ट्रम, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब यहाँ पर इसमें कुछ मेन फैक्ट्स हैं। मेन फैक्ट देखिए, इसमें बहुत से MCQs बन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी, तो उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे विद फोकस माइंड। ए बैंड ऑफ 7 कलर्स और वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रम, नहीं, या फिलअप भी हो सकता है। रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ये समझ लीजिए कि रेड कलर जो है वो लीस्ट मान कम डेविएट होता है, कम विचलित होता है। जब किसी ग्लास प्रिज्म से निकलता है तो ये कम विचलित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायलेट कलर डेविएट्स द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो वायलेट कलर है, ये जो है बैंगनी कलर, वायलेट क्या होता है? बैंगनी। ये अधिक डेविएट होता है, इसको जो है जब ग्लास प्रिज्म निकलता है तो अधिक डेविएट होता है। नेक्स्ट ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स कलर्स और वाइट लाइट पासिंग थ्रू इट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर बाई इटसेल्फ। ये मेन पॉइंट है। देखिए इसमें कि ग्लास प्रिज्म जो है ये जो कलर होते हैं सनलाइट में, उन 7 कलर्स को जो है डिस्पर्स कर देता है। कोई अलग से अपनी तरफ से कोई भी कलर ये प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ग्लास प्रिज्म में कोई कलर नहीं होता है, केवल जो है लाइट होती है, उसी लाइट के कलर को जो है वो डिस्पर्स कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। रेनबो जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, ये एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन इन सनलाइट। नेक्स्ट रेनबो इज फॉर्म्ड बाय द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एटमोसफियर। अब रेन ड्रॉप कैसे बनता है? तो टिनी ड्रॉप्स जो है, जो वाटर सस्पेंडेड होता है एटमोसफियर में, उसके द्वारा ये जो है रेनबो बनता है। नेक्स्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द एटमोसफियर इज नोन एज एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो एटमोसफियर में होता है उसको क्या बोलते हैं? एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इमिटेड बाय द स्टार्स। अब यहाँ पर जो ये एक एग्जाम्पल है एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन का, एग्जाम्पल क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। ये एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन का, इसको कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस प्रकार से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट है द सन कैन बी सीन फ्यू मिनट्स इवन आफ्टर इट हैज एक्चुअली सेट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें जो सन जो है वास्तव में सीन फ्यू मिनट्स इवन आफ्टर इट हैज एक्चुअली सेट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। सूर्य के छिपने के बाद भी 2 मिनट तक जो है सूर्य दिखाई देता रहता है। ये क्या है?
ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रकार से सूर्य जो है जब निकलता है तो भी वो 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। ये भी क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन टिनी पार्टिकल्स दिस लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दीज पार्टिकल्स। अब ये लाइट जो है जब किसी पर फॉल्स होती है तो ये एब्जॉर्ब्ड बाय टिनी पार्टिकल्स, देन दीज पार्टिकल्स री-इमिट लाइट in all directions. This process is called scattering of light. This process is called scattering of light. अब जैसे हम यहाँ पर कमरे में बैठे हुए हैं लेकिन सूर्य दिन है तो यहाँ तो भी लाइट आ रही है, डायरेक्ट नहीं आ रही है। ये जो और ऑब्जेक्ट हैं जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं उन पर लाइट सन की पड़ती है डायरेक्ट, और वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, इधर उधर फैल जाती है, और ऑल डायरेक्शन में री-इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट, इन ए क्लियर एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ, जब क्लियर एटमोस्फियर होता है, कलर्स ऑफ स्मॉल वेवलेंथ लाइक वायलेट एंड ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन द रेड कलर। क्लियर एटमोस्फियर में जो वायलेट ब्लू कलर हैं ये रेड कलर के पीछे अधिक स्कैटर्ड होते हैं। क्लियर, यहाँ देखना है, क्लियर एटमोस्फियर में तो वायलेट एंड ब्लू कलर ये अधिक स्कैटर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द पॉल्यूटेड एटमोस्फियर, अब डिफरेंस है, इन द पॉल्यूटेड और एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, जैसे कि डस्ट विद डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, द स्कैटरिंग ऑफ कलर्स ऑफ हायर वेवलेंथ इज मोर देन द स्कैटरिंग ऑफ कलर्स ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। अब यहाँ पर हायर वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की। तो रेड कलर जो है पॉल्यूटेड एटमोस्फियर में अधिक स्कैटर्ड होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ग्रीनिश ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, रेड कलर ऑफ सनसेट and sunrise and white color of clouds are due to scattering of light, ये एग्जाम्पल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यदि ये मान लीजिए कोई पूछता है तो तुमको ये बताना कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड है, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई किस पर डिपेंड है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि उसमें जो ब्लू कलर है ये जो माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, टिनी पार्टिकल्स हैं, उनके द्वारा अधिक जो है ये स्कैटर्ड हो जाता है। ग्रीनिश ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, रेड कलर ऑफ सनसेट, जब सूर्य छिपता है उस समय मतलब जो रेड कलर दिखाई देता है, ये भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो रेड कलर जो है अधिक स्कैटर्ड होता है उस समय। सनराइज एंड सनसेट के समय रेड कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज, एंड वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स आर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सभी जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये ऑप्टिकल फिनोमेना नेचर, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 3 है यहाँ पर। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर डिपेंड है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन पर, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसमें क्या स्पेक्ट्रम बनता है जो 7 कलर्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, माने बिखर जाते हैं। इसमें रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट एंड वायलेट बैंड द मोस्ट। तो ये सब इसी पर इसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक मानिए एग्जांपल। तो क्या होगा, रेनबो होगा। रेनबो क्या है, रेनबो इज कॉल्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक ए स्मॉल प्रिज्म प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसी प्रकार से ये एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन जो है इस पर जो है बहुत सी जो ऑप्टिकल फिनोमेना डिपेंड है, जैसे एपिरेंट स्टार पोजीशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, एपिरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनसेट एंड सनराइज। तो ये सब जो किस पर डिपेंड है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। इसमें जो है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेन जरूर करना है।
नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? थ्रोइंग ऑफ सनलाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। चारों तरफ जो है लाइट फैल जाती है, किसी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। वाई लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। अब जैसे मान लीजिए किसी कमरे में अंदर बैठे हुए, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, लेकिन तो भी वहाँ पर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब वहाँ पर लाइट आ रही है, इनडायरेक्टली आ रही है, तो ये वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड है। इसमें जो है फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर ब्लू कलर। ध्यान दो कि फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर ब्लू कलर। तो इसमें जो है ब्लू कलर पर ये स्कैटरिंग होती है, फाइन पार्टिकल्स। इसमें जो है फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो किस कलर को स्कैटर करते हैं? फाइन मीन्स होता है छोटे, टिनी पार्टिकल्स। तो टिनी पार्टिकल्स जो है ये स्कैटर करते हैं ब्लू कलर को। अब देखिए इसमें लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटर लार्जर लॉन्ग वेव ऑफ लाइट। लार्जर लॉन्ग वेव ऑफ लाइट, लार्ज साइज इन ए बेसिक कॉज ऑफ सम नेचुरल इवेंट्स। लाइक अभी स्कैटरिंग क्या कौन कौन सी मतलब जो है फिनोमेना डिपेंड्स, कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं? ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये स्कैटरिंग पर डिपेंड है। वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, ये भी स्कैटरिंग पर डिपेंड है। नहीं, अभी जो है स्कैटर होते हैं। द सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज और सनसेट। डेंजर सिग्नल आर रेड। तो डेंजर सिग्नल होते हैं ये क्या रेड कलर होते हैं। टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट भी ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड है। नेक्स्ट वीडियो में आगे मतलब जो है और इसके बारे में बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोस साइंस प्लीज सब्सक्राइब, once like, share and best of luck.